Hello everyone, good morning. Today we will talk about the wedding of Anant Ambani and Radhika Merchant that caught the world's attention. मुझे तो लग रहा है all our social media have been spammed with the pictures and the videos of this extravagant wedding celebration that have been going on since last 4 months. हम सबके Instagram feed is growing with the dance steps of Rihanna to Diljit, from Kardashian sisters to Baba Ramdev to Shah Rukh, Salman, Amir grooving together, from political gurus to the spiritual gurus. Everyone was dancing to the tune of Ambani's. The extravagant wedding ceremony, Anant Ambani and Radhika Merchant, showcases the evolving dynamics of wealth, power and influence in Indian society. The wedding ceremony highlighted the intersection of capital, nationalism and public spectacle, and how the rich are now openly displaying their power. सोने चांदी के शादी के कार्ड से लेकर 2 करोड़ की लग्जरी वॉचेस तक, जामनगर से इटली, इटली से मुंबई तक जियो नेटवर्क ने हम सबको बांध रखा था. We Indians were physically not present there, but virtually हम सब ने अपने शगुन के जियो रिचार्ज करा दिए. While the wedding expenditure was exceptionally high, वैसे तो इनका वेडिंग एक्सपेंडिचर वॉज एक्सेप्शनली हाई, लेकिन इट रिप्रेजेंट्स अ स्मॉलर सेक्शन ऑफ द अंबानीज वेल्थ एंड विच इज जस्ट 0.5%. और ये मैं नहीं कह रही, ये फोर्ब्स कह रहा है. पापा अंबानी के बैंक स्टेटमेंट में इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखा देखी में आज देश भर में शादी का स्टैंडर्ड और महंगाई अब और ऊंचा होने वाला है. कि वो राधिका ने अपनी शादी में क्या पहना था, कौन सा लहंगा पहना था, हमें भी वही चाहिए. अनन्या, शनाया, जानवी, कटरीना सब ने क्या पहन के आई थी. बिल गेट्स, बोरिस जॉनसन, मार्क जुकरबर्ग और कौन नहीं आया. इन्होंने इस क्या चर्चा किया होगा, क्या बात किया होगा, और ऐसे कहीं ना कहीं हम VIP कल्चर को और बढ़ावा देंगे. अकॉर्डिंग टू PGS, प्रगति ग्राम उद्योग एवं समाज कल्याण संस्था found 60% of Indians take loans from loan sharks for the wedding expense. And कई बार तो ऐसा होता है ना कि ऐसी फैमिलीज पैसा चुका ही नहीं पाती है और बंधुआ मजदूर बनकर रह जाती है ब्याज चुकाते चुकाते. शादी का ये शुभ अवसर फांसी का फंदा बनकर रह जाता है करोड़ों लोगों के लिए. अकॉर्डिंग टू सर्वे, indebtedness in rural India is very high. मतलब ये इतना हाई है ना, वो भी पता है क्यों? ड्यू टू 2 एक्सपेंडिचर. जी, ये 2 एक्सपेंडिचर पता है आपको क्या है? पहला वेडिंग और दूसरा डेथ सेरेमनीज. और गरीब से गरीब इंसान पर ना इतना सोशल प्रेशर होता है कि भाई जीवन भर की कमाई जो पूरी लाइफ हमने कमाया है वो उसी में जाके झोंक देता है. कहाँ पर? शादी पर. नहीं तो क्या होगा, समाज में नाक जो कट जाएगी. लोग शादियों में ना जेब खोल खोल के खर्चा करते. हम इंडियंस क्या है ना, शादियों में तो ऐसा खर्चा करते हैं कि पता नहीं क्या है. लेकिन जब बात लड़कियों को पढ़ाने के लिए आती है ना, तो हमारे पास पैसे नहीं होते. इवन some studies says that overall in India 1/5 of the person's life saving is spent on a marriage. हमारे कंट्री में हर साल there are more than 1 crore weddings. और इंडिया का जो वेडिंग इंडस्ट्री का साइज roughly soars to $75 billion per year, and that is too growing by 7 to 8% annually. और अगर आपको पैसे की कमी है तो भी कोई टेंशन नहीं है. Then there will be a loan options to 50 lakhs for your wedding ceremony. So it is just like marry now, पे लेटर. और अगर रूरल इंडिया की बात करें तो लोन शार्क्स या आपके शाहूकार से बैठे ही हैं. ये जो सोशल प्रेशर हमने बना के रखा है ना कि शादी में ये करना है, वो करना है, ऐसे खर्चे करेंगे, भले सब लुट जाए हमारा, इसको लेकिन हम तोड़ सकते हैं. लेकिन उसके लिए मैरिज मार्केट के 2 बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स को चेंज होना पड़ेगा, या तो हमें उन्हें इस तरह से देखना ही बंद करना पड़ेगा, जो कि पहले है हमारे सेलिब्रिटीज और दूसरे है हमारे बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, जिन्होंने शादियों को एक सोशल स्टेटस का स्टेज बना के रखा हुआ है. और हम उनसे इतना इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनके कपड़े, उनके ज्वेलरी, उनके फ्लावर्स, उनके डेकोरेशन से,
कि हम अपना सब कुछ दे दे रहे हैं, एंड द होल कंट्रीज इज ग्लूड टू दिस डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, power and influence. The contrast between such displays of wealth and widespread poverty raises concern about the distribution of wealth and economic disparities. Wealth is a symbol of success, prompts reflection on societal attitudes and towards affluence. This issue raises questions on the importance of wealth, the normalization of extreme displays of opulence, and the impact on individual and societal well-being. तो यही तो गलत सीख रहे हैं हम अंबानी की शादी से. This is what we are learning wrong from Ambani's wedding. हमें क्या सीखना चाहिए? That we should just spend only 0.1% of our wealth in weddings. जो कि हम क्या करते हैं, अपना सारे पैसा वेडिंग में लगा देते हैं. And they are spending just 0.1% of their wealth. वैसे तो हम बहुत बार सोच समझ के खर्चा करते हैं. जब कोई खर्चे की बात आती है ना, अरे नहीं यहाँ नहीं करेंगे, वहाँ नहीं करेंगे, बट शादी की बात आती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई आला दिन का चिराग आ गया है हमारे पास. देखिए, पैसे वाले तो पैसा फेंकेंगे, पर बदलाव लाना आप और हमारा काम है. थैंक यू.